अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल मुजरिमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसील का सिलसिला जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, ये सूरह नमल की 69 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने मुजरमों के बारे में बताया है कि उनका अंजाम किस तरह होगा। तो जब अल्लाह ताला ने कुफ़ार को, नबियों के ज़रिए कुफ़ार को बताया कि इंसान बन जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ, अगर तुमने ऐसा की मेरी बात ना मानी तो फिर तुम एक तो दुनिया में अज़ाब से दुचार कर दिए जाओगे, तो दूसरा आखिरत के अंजाम को भुगतने के लिए भी तैयार रहो। तो वो लोग चूँकि क़यामत से इनकारी थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे बाप दादों से कहते थे, फिर उनकी औलाद से कहते थे, अब ये हमें कह रहे हैं कि ये वो क़यामत आने वाली है। तो ना तो क़यामत पहले आई है और ना ही क़यामत अब आने वाली है। ये सिर्फ हमें सीधा रखने के लिए, हमें डराने के लिए क़यामत का ऐलान करते रहते हैं। क़यामत ना तो पहले आई है और ना ही आने वाली है। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकार करते थे। इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने, इन चीज़ों का रद्द करने के लिए ये आयत उतारी कि कुल सीरू फिल अर्दि, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग क़यामत के मुनकर हैं, इनसे कहो कि आप बाहर निकलो, ज़मीन में चलो फिरो, नज़र दौड़ाओ, ज़मीन की सैर करो, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाओ, और फिर देखो कि जो तुमसे पहले कौमें हो गुज़री हैं, जो अल्लाह की नाफरमान कौमें थीं, उन पर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अज़ाब भेजे और उनका क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला इनकी मिसाल इस तरह बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह के निज़ाम को ना माना, नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। पानी के ऐसे अज़ाब से दो चार किया जो ज़मीन से भी निकल रहा था, जो आसमान से भी आ रहा था, हत्ता कि ये पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा, और हर जी रूह जो था वो इस दुनिया से ख़त्म हो गया। सिर्फ वो ही चंद लोग बचे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ गए, सवार हो गए, और वही सिर्फ अपने आप को बचा सके। इस तरह उसके बाद कौम आद और कौम समूद जो थी, वो बहुत ताकतवर, लहीमो शहीम, बड़े बड़े मजबूत जिस्मों वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में कहा है कि मैंने इन जैसी कौम दोबारा दुनिया में पैदा ही नहीं की। यानी वो इतने ताकतवर लोग थे कि उन जैसे ताकतवर लोग मैंने इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं किए। तो वो भी अल्लाह के रसूलों की मुखालफत के बायस अल्लाह के मुख्तलिफ़ अज़ाबों का शिकार हुए और दुनिया के लिए बायस इबरत बन गए। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम, उसके बाद फिर जितने भी अंबिया आए हैं, तो जिन लोगों ने उनको नहीं माना, तो उनकी मुखालफत करने वालों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों से दो चार किया है। यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हो तो फिर निकलो, देखो, दुनिया की सैर करो, दुनिया में नज़र मारो कि जो अल्लाह के बागी थे, अल्लाह के नाफरमान थे, वो किस अंजाम से दो चार हुए। फनजुरू, देखो, कैफ़ा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, के वो
जो मुजरम लोग थे वो उनका अंजाम क्या हुआ, वो किस अंजाम से दोचार हुए। तो ये जो क़यामत का इनकार करने वाले लोग थे, इनको अल्लाह ताला ने मुजरमीन से तशबीह दी है, मुजरम कहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुजरम तो वही होता है जो क़यामत का इनकार करने वाला है। जब आदमी क़यामत को मान लेता है तो फिर वो मुजरम नहीं बन सकता। तो मुजरम आदमी उसी वक्त बनता है जब उसके दिल से आखिरत का खौफ निकल जाए, वो बिल्कुल ख़ुद को आज़ाद, खुद मुख्तार तस्लीम करने लगे कि मैं जो भी करता है फिर मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब इंसान की ये सूरत हाल बन जाती है, ये सोच बन जाती है, तो फिर ज़ाहिर है वो मुजरम ही बनता है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए जो क़यामत का इनकार करने वाले लोग हैं उनको भी मुजरम ही कहा है कि ये सब लोग जो है ये मुजरम हैं। तो ये दुनिया में तो उनको सज़ा जो मिलनी है, आखिरत में भी उनको सज़ा मिल के रहेगी। तो जब क़यामत के मुनकरों के जराइम हद से बढ़ जाते हैं तो इसका अल्लाह ताला का ज़बरदस्त हाथ जो है वो इन्हें तबाह बर्बाद करके दुनिया को इनके वजूद और उनके जराइम से पाक कर देता है, निजात दे देता है। मगर इनके जराइम का पूरा बदला तो इन्हें आखिरत ही में दिया जाएगा, जिसको वो मानते ही नहीं हैं। दुनिया में अगर कोई बच भी गया तो आखिरत में वो बचकर कहाँ जाएगा। तो आखिरत में जो उनकी पकड़ होगी वो तो बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, जो अल्लाह ताला की पकड़ है वो बहुत ही सख्त है। जब अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है तो फिर उससे बचना नामुमकिन हो जाता है, फिर उससे बचना महाल हो जाता है। तो उस वक़्त से डरो, उस वक़्त से इंसान को डरना चाहिए कि जब अल्लाह का कोई फ़ैसला आ जाए तो उस वक़्त के आने से पहले पहले गनीमत समझो कि अल्लाह ताला को उसकी इबादत के ज़रिए, सजदों के ज़रिए, क़याम के ज़रिए, रुकू के ज़रिए, तस्बीहात के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। अगर इस वक़्त अल्लाह को नाराज़ कर लिया, अल्लाह को राज़ी ना किया, तो जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर किसी को छूट नहीं होती। तो फ़िरौन ने भी कहा था, जब वो डूबने लगा था, गर्क होने लगा था, तो उसने कहा था कि मैं बनी इसराइल के रब को, मूसा के रब को मानता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि या ज़ालिम, अब तेरे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं है, अब तू अपने अंजाम बद से दुचार होने वाला है, तो हो के रह। तो इस तरह जो वक़्त के मुताबिक सलूक इंसान से जो होता है ना, वही होता है। अगर जो अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर हम अल्लाह से डर कर तकवा इख्तियार करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शुमार करेगा। अगर हम अल्लाह के कानून की बगावत करेंगे तो फिर इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।